साहित्य सोपान मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बिंदु की चर्चा करेंगे। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद में व्याकरण के इस बिंदु से संबंधित कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जी हाँ, कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे, तो आप स्वविवेक से इसे सरल भी करते रहें। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? विकल्प है 44, 48, 50, 52। तो इसका सही उत्तर है 52। यदि कुल वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्णों की बात हो और 52 अगर विकल्प में दिया गया है तो 52 सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? विकल्प क में 4, ख 7, ग 6, घ 5। तो इसका सही उत्तर है 4। संयुक्त स्वर वे होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वर मिलकर कोई स्वर बनाते हैं। इसका अर्थ होगा ए, आई, ओ, आउ। प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? विकल्प क ल, ख ड़, ग र, घ फ। इसका सही उत्तर है ड़। उत्क्षिप्त व्यंजन दो ही होते हैं, ड़ और ढ। इन दोनों के नीचे बिंदी आती है तो वे उत्क्षिप्त होते हैं, नहीं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? विकल्प क में है ट, ख में है ज, ग में क और घ में व। इसका सही उत्तर है विकल्प ख ज। च वर्ग के वर्ण जो होते हैं वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसी के साथ ही कुछ जानकारी इससे संबंधित। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसी पंक्ति के वर्ण जो है वो कंठ्य कहलाते हैं। च के तालु भाग से इसलिए तालव्य, ट के मूर्धा भाग से इसलिए मूर्धन्य, त के दंत भाग से इसलिए दंत्य और प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसलिए ये वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प क में है मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। विकल्प ख, उच्चारण की दृष्टि से उ, ऊ ओष्ठ्य माने गए हैं। विकल्प ग, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। विकल्प ग, विसर्ग की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ख। उच्चारण की दृष्टि से उ ओष्ठ्य माने गए हैं। पहला जो विकल्प था मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, तो यह विकल्प गलत है। विकल्प मात्राओं का स्वर से संबंध होता है और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं
विसर्ग की गणना नासिक्य वर्णों में नहीं की जाती है, यह अयोगवाहक कहलाता है। अगला प्रश्न, ज्ञ किनके योग से बना है? ज्ञ किनके योग से बना है? विकल्प क में है ज, स्वर रहित है ये, धन ग। विकल्प ख में स्वर रहित ज है, धन अ। विकल्प ग में ग, धन य। और घ विकल्प में है ज और य। इसका सही उत्तर है विकल्प घ, ज स्वर रहित और य। इसका सही उच्चारण जो होता है य ही कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प क में है 1, विकल्प ख में 2, विकल्प घ 3, विकल्प घ 4। इसका सही उत्तर है विकल्प ख 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन में उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? विकल्प क में है श, स। विकल्प ख में र, ल। विकल्प ग ट, ढ। और विकल्प घ व, स। इसका सही उत्तर है विकल्प ख, र और ल। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत बार देखा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? विकल्प क य, विकल्प ख क, विकल्प ग थ, विकल्प घ ख। इसका सही उत्तर है विकल्प क य। जो 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, उन सभी वर्गों के प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण जो होते हैं तथा इसके साथ ही श, श, स, ये 3 वर्ण भी, ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। विकल्प क में है संवृत स्वर, विकल्प ख विवृत स्वर, विकल्प ग पश्च स्वर और विकल्प घ अग्र स्वर। इसका सही उत्तर है विकल्प क संवृत स्वर। सबसे कम संवृत स्वर में खुलता है। फिर ऐसे वर्ण जिसमें मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता है वह अर्ध संवृत कहलाते हैं। उससे ज़्यादा खुलता है तो अर्ध विवृत, और सबसे ज़्यादा मुख्य जिन वर्णों के उच्चारण में खुलता है वे विवृत स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 11, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? विकल्प क में है छ, विकल्प ख क, विकल्प ग ख और विकल्प घ है ड़। इसका सही उत्तर है विकल्प क छ। तो हिंदी में क वर्ग से लगाकर प वर्ग के म तक अंतिम वर्ण जो है म,
ये 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन च वर्ग जो है, च वर्ग के वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। प्रश्न क्रमांक 12, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है, विकल्प क में है ट, विकल्प ख ठ, विकल्प ग ल और विकल्प घ च। इसका सही उत्तर है विकल्प ग ल। इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13, वर्णमाला में र की रचना कितनी तरह से होती है? वर्णमाला में र की रचना कितने तरह से होती है? विकल्प क में है 2, विकल्प ख 3, विकल्प ग 4 और विकल्प घ 1। इसका सही उत्तर है विकल्प ग 4। सबसे पहले र सामान्य लिखा जाता है। दूसरा र जहाँ पर खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें लिखने का तरीका अलग। फिर जिन वर्णों के नीचे जो है वो गोल बनावट होती है उसमें लिखने का तरीका अलग होता है। और एक स्वर रहित र जो लिखा जाता है वो किसी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों के 2 वर्ग बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। वो वर्ग कौन से हैं? विकल्प क में है अल्प प्राण महाप्राण, विकल्प ख में है स्पर्श अंतस्थ, विकल्प ग में अघोष सघोष और विकल्प घ में है ऊष्म स्पर्श। सही उत्तर है इसका विकल्प ग अघोष और सघोष। अभी पिछले प्रश्न में बताया भी था, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 वर्ग बनते हैं, अघोष और सघोष। प्रश्न क्रमांक 15, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? गौर करना, नहीं हुआ है। विकल्प क में है सच्चा, विकल्प ख कुत्ता, विकल्प ग बलगा और विकल्प घ बग्गा। सही उत्तर है विकल्प ग बलगा। संयुक्त जो वर्ण होते हैं, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, जब दोनों ही भिन्न भिन्न के होते हैं तो उन्हें संयुक्त कहा जाता है। और अगर समान वर्ण आते हैं पास पास में और एक स्वर रहित एक स्वर सहित हो तो उसे द्वित्व कहा जाता है। जैसे सच्चा, इसमें च एक स्वर सहित स्वर रहित भी आया है। कुत्ता, इसमें त के ऊपर द्वित्व लगा है, इसका मतलब तो स्वर रहित भी है और स्वर सहित भी है। और विकल्प घ के अंदर बग्गा, इसमें घ का प्रयोग 2 बार हुआ है, स्वर रहित और स्वर सहित। प्रश्न क्रमांक 16, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? विकल्प क में है श, विकल्प ख ई, विकल्प ग च और विकल्प घ त। इसका सही उत्तर है विकल्प ख ई। ई जो है वो मूल स्वर के रूप में आया है यहाँ पर। इसका अक्षर यानी इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जबकि श च त इन तीनों में अ की मात्रा जुड़ी हुई है। प्रश्न क्रमांक 17, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? विकल्प क में है वर्ण, विकल्प ख वाक्य, विकल्प ग शब्द, विकल्प घ उपवाक्य।
इसका सही उत्तर है विकल्प ग शब्द। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 18, ए आई कौन से स्वर कहलाते हैं? ए आई कौन से स्वर कहलाते हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर? तो विकल्प क में है तालव्य, विकल्प ख कंठ्य, विकल्प ग कंठ तालव्य, विकल्प घ कंठ मूर्धन्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग कंठ तालव्य। ये ए अ और ई का मेल होता है तब बनता है, और आई जो है अ और ए के योग से बनता है। अब प्रश्न क्रमांक 19, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य है? इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य है? विकल्प क में है त थ श, विकल्प ख में है त द श, विकल्प ग में है द ध ह, विकल्प घ में है त थ स। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग त थ और स। ये स सड़क जिसे कहते हैं अपन, वो दंत्य स कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 20, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? विकल्प क ह्रस्व स्वर, विकल्प ख प्लुत स्वर, विकल्प ग घोष स्वर या विकल्प घ दीर्घ स्वर। इसका सही उत्तर है विकल्प ख प्लुत स्वर। जब वर्ण पर एक मात्रा हो तो वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जहाँ दो मात्राएं हों वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों पर तीन मात्राएं हो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी आने वाले व्याकरण संबंधी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।